Hello everyone, this is विकास कुमार from Viral Commerce. First of all, good morning, good afternoon, good evening to all of you. जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को जिस भी वक्त देख रहे हो उन सभी के लिए. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जिन जिन बच्चों ने हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखा वो पहले लेक्चर को पहले देखें, उसके बाद सेकंड लेक्चर में आए, क्योंकि इस लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे. और जिन बच्चों ने पहले पार्ट को देख लिया है, जो दूसरे पार्ट को देख रहे हैं, वो हमारे इस क्वेश्चन को खुद से लेकर सॉल्व करते रहें. ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाए. शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन आपके सामने. क्वेश्चन में आपसे लेके कहा गया है कि आपको इन अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटना है. ठीक है, 3 कैटेगरी में आपको इसको बांटना है, पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में. पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये आपको इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पे रियल और यहाँ पे नॉमिनल. एंड देन इसके बाद इनको पॉइंट टू पॉइंट आप इसको यहाँ पे नोट कर देना कि यहाँ पे क्या चीज आएंगे, इसमें क्या चीज और इसमें क्या चीज आने वाला है. पहले हम इसमें फॉर्मेट भी बना देते हैं. फॉर्मेट कुछ इस टाइप से बनाओगे आप बिल्कुल अच्छे से लेके. स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले मैं आपको दे रखा है यहाँ पे कैपिटल. ठीक है, कैपिटल यानी कि बिजनेस के ऑनर के द्वारा लगाया गया फंड. बिजनेस के ऑनर के द्वारा, ऑनर मीन्स क्या, नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन किसमें आएगा हमारे पास, पर्सनल अकाउंट में. ठीक है, हमने लिख दिया इसको पर्सनल अकाउंट में, कैपिटल लिख दिया हमने इसको. सेकंड में दे रखा आपको ड्राइंग्स. पहले आप आंसर कीजिए कि ये ड्राइंग्स किस में आएगा. यस, जैसे कि कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग्स में हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट ही होगा. बिकॉज ड्राइंग्स हमारा क्या है, ऑनर के द्वारा विड्रू किया गया कोई भी अमाउंट या कोई भी असेट्स. ठीक है, ड्राइंग्स में आता तो हमारा ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा. वेरी गुड. थर्ड में हमें देखा कैश पेड. ठीक है, कैश पेड. कैश, कैश नाम से समझ आ रहा है, कैश हमारा क्या है, असेट्स. असेट्स हमारा किस में आएगा, ऑल असेट्स, सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट में आने थे. ठीक है, एक्सेप्ट 2 असेट्स को छोड़ के. कौन कौन से, जिन जिन ने पहले लेक्चर देखा उन सबको तो याद होगा कि हमारा कौन कौन से असेट्स नहीं आते थे हमारे इसमें. एक तो था बैंक और एक था डेटर, है ना. बैंक और डेटर को छोड़ के बाकी सब असेट्स हमारे किस में आने, रियल अकाउंट में आने थे हमारे पास. बैंक और असेट्स जाएगा कहां पे हमारे, ये पर्सनल अकाउंट में. क्यों, क्योंकि बैंक भी एक क्या आर्टिफिशियल पर्सन होता है और डेटर तो एक पर्सन होता ही होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम कर लेते हैं पहले इसमें. नेक्स्ट में आपको दे रखा है यहाँ पे कैश. कैश हमारा क्या आएगा, रियल अकाउंट में आएगा. ठीक है भाई, कैश रिसीव, ये भी हमारा क्या एसेट्स है, ये भी हमारा रियल अकाउंट. नेक्स्ट में दे रखा कमीशन पेड. यस, कमीशन पेड. कमीशन पेड मींस क्या भाई, पे कर रहे हो ना आप, कमीशन किसी को दे रहे हो. इट मींस हमारा क्या है, इनकम, एक्सपेंस. एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारा किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट वाला पॉइंट, कमीशन रिसीव किया हमने, सेम टू सेम हमारे पास ये इनकम में आएगा. कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव्ड इनकम है हमारे पास. 7th पॉइंट में दे रखा आपको परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट, यस बताइए बताइए किसमें आएगा हमारे पास परचेज अकाउंट. परचेज करना मींस कुछ चीज खरीदना है. खरीदना मतलब हमारे पास क्या है, एक्सपेंस कर रहे हैं हम, इसमें खर्चे कर रहे हैं. खर्चे हमारे किसमें आते हैं, नॉमिनल में. वेरी गुड. एंड देन हमें दे रखा सेल्स अकाउंट. भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी चीज को सेल करेंगे तो हमारा इनकम होगा, हम किसी चीज को बेचेंगे तो हमारे पास इनकम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा. तो इनकम हमारे पास कहां पे आता, ऑल इनकम, लॉस, गेन, प्रॉफिट सब कहां पे आता हमारे पास, नॉमिनल में. वेरी गुड, नॉमिनल में आ गया हमारे पास ये वाला. इसके बाद फर्नीचर दे रखा है. फर्नीचर हमारा किसमें आएगा, यस यस, फर्नीचर क्या हमारा, असेट्स. वेरी गुड, असेट्स हमारा किसमें आएगा, रियल अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट कैश अकाउंट. कैश अकाउंट हमारा क्या है, कैश. कैश हमारा असेट्स है. वेरी गुड, सही बोल रहे हो आप तो, रियल अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. इसके बाद बैंक अकाउंट दे रखा आपको, बैंक अकाउंट. बैंक हमारा क्या है, यस अभी अभी तो मैंने आपको बताया, बैंक हमारा किसमें आएगा, पर्सनल में आएगा. और बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए तो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए तो किसमें आएगा, अरे भाई बैंक है, किसमें आएगा, पर्सनल में आएगा. इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट भी आपको दे दिया इसी में, डेटर. डेटर हमारे किसमें आएगा भाई, डेटर भी तो मैंने अभी आपको बताया था अभी कभी, 2 असेट्स को छोड़ के बाकी सब असेट्स इसमें आने थे, पर जो छोड़े थे हमने 2 वो हमारे किसमें आएंगे, पर्सनल में आएंगे. डेटर भी हमारे किसमें आएगा, पर्सनल में आएगा. वेरी गुड. देन उसके बाद क्रेडिटर्स. भाई जैसे डेटर्स कोई पर्सन होते हैं वैसे हमारे क्रेडिटर भी कोई पर्सन होंगे, ये भी हमारे किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में. वेरी गुड, वेरी गुड. ट्रैवलिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस है हमारा ये, एक्सपेंस हमारा किसमें आएगा, खर्चे, नॉमिनल अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. 16 में दे रखा गुडविल. अब आप कहोगे सर गुडविल क्या है, सेकंड चैप्टर किसने नहीं देखा, भाई सेकंड चैप्टर को देख लो आप लोग, सेकंड चैप्टर को पढ़ो अच्छे से. ठीक है, लेक्चर आप देख लेना जरूर उसमें से. गुडविल क्या होता है, गुडविल यानी कि कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक बिजनेस का ब्रांड. ठीक है कि नहीं, मान लो आप शूज खरीदने जा रहे हो, ठीक है कि नहीं, आपको एक शूज चाहिए, चलो शूज बना लेते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा शूज बन गया यहाँ पे. मान लो आपको एक शूज खरीदने जा रहे हो शॉप में, शॉप में आप शूज खरीदने जा रहे हो, आपको बहुत सारे वैरायटी दिखेंगे वहां पे.
अगर आपको उनमें से कोई आपकी नॉन कंपनी यानी जो आपको फेवरेट लगता है, जैसे मान लो प्यूमा है, एडिडास है, जो आपको दिखाया जाए, तो आप उस चीज को प्राइस देने में कुछ कतराओगे नहीं भाई। अगर मान लो आपको एडिडास का शूज मिल गया, आपको बोल दिया 2000 का है, तो आप ले लोगे आराम से लेके, ठीक है कि नहीं है। अगर आपको कोई एक वैसे ही नॉर्मल लोकल सा कोई एक चीज शूज दिखा दिया और आपसे लेके कहा जाए कि इसके लिए आपको 1000 रुपए पे करना है, तो आप फिर भी सोचोगे उसमें कि भाई ये 1000 रुपए का किस लिए है, क्यों है, लग तो नहीं रहा 1000 का, ठीक है कि नहीं है। और आपको कोई एक ब्रांड वाला चीज दिखाया जाए तो आप बोलोगे हाँ भाई हो सकता है ये तो इतने का भी, ठीक है। सो यानी कि ब्रांड उसमें असेट्स का काम करता है। यानी कि अगर कोई कंपनी, अगर मान लो कोई एक कंपनी है, अगर वो बिकने को तैयार है, तो उसका जो ब्रांड है यानी गुडविल है, वो उसका क्या होगा, असेट्स के तौर पे काम करेगा, ठीक है। सो गुडविल हमारा क्या हुआ, असेट्स। असेट्स हमारा किस में आएगा, ऑल असेट्स रियल अकाउंट, वेरी गुड। नेक्स्ट पेटेंट। पेटेंट भी क्या होता है, पेटेंट भी एक राइट्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। पेटेंट मतलब मान लो कोई एक कंपनी कुछ एक प्रोडक्ट को बनाती है, अब उसने उसका पेटेंट राइट लिया हुआ है, तो कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगी अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि वो कंपनी किसी और कंपनी को अपना पेटेंट राइट ना दे दे कि हाँ भाई आप भी हमारे इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। उस राइट को भी लेने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देगा नहीं, पैसे लेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एक असेट्स रहता है हमारे कंपनी के लिए। असेट्स हमारा किस में आएगा, रियल, वेरी गुड। असेट्स आगे हमारे पास पेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा हमें सैलरी अकाउंट। सैलरी समझ आ रहा कुछ इसमें, सैलरी जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा है, सैलरी। सैलरी हमारे किस में आएगा, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, वेरी गुड। एक्सपेंस किस में आएगा, नॉमिनल, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में हमें देखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आंसर क्या होगा इसका, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, जल्दी बताओ भाई। आउटस्टैंडिंग जहां पे भी प्रीफिक्स लग जाए या सफिक्स लग जाए, यानी कि जहां पे भी आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगा या तो फिर प्री देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रीपेड रेंट, ठीक है, या प्रीपेड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट, जहां पे आपको आउटस्टैंडिंग वर्ड या प्री वाले वर्ड देखने को मिल जाए, वहां पे हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, वो हमारा, वेरी गुड, पर्सनल में ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्संस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे किस में जाएगा, यस, पर्सनल अकाउंट में। एंड देन हमें देखा इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस मींस क्या चीज, हमारा एक्सपेंस है, सिंपल सी बात है, नॉमिनल में जाएगा, वेरी गुड, नॉमिनल में आ गया हमारे पास। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड, यस, कहां पे, एक्सपेंस है हमारा, चलो पहले पे कर दिया है, नहीं भाई, जहां पे मैंने आपको बताया ना अभी प्रीपेड प्री वाला चीज लग जाए, कहां पे आएगा हमारा, पर्सनल में, यस, पर्सनल अकाउंट। 22 में दे रखा हमें बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ, यानी कि बैड डेब्ट्स है हमारे, बैड डेब्ट्स को हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स हमारा क्या है, एक्सपेंस है, सही बात है भाई, लॉसेस हमारे लिए एक तरीके से, हम कहां पे लिखेंगे इसको, नॉमिनल में, ठीक है। और बैड डेब्ट्स हमारा नॉमिनल में आ गया, बैड डेब्ट्स हमारा नॉमिनल में आ गया, बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। और बैड डेब्ट्स को अब हमने क्या कर लिया, बैड डेब्ट्स को हमने रिकवर कर लिया है भाई, हमारा जो हमारा पहले लॉस था उसको हमने रिकवर कर लिया, लॉस को। लॉस अगर हमारा रिकवर हो जाए तो हमारा क्या होगा, इनकम होगा या प्रॉफिट, जो भी आप कह लो, ठीक है कि नहीं है। और ये भी चीज हमारा किस में आएगा, ये भाई लॉस को रिकवर कर लिया तो वो भी हमारे किस में आएगा, नॉमिनल में ही आएगा, ठीक है, वेरी गुड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया होगा। सो इसके बाद इस चैप्टर से जुड़े कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम समझ लेते हैं इसके साथ साथ ही, ठीक है। सो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग, यानी डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग होता क्या है, ठीक है, डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग। इसका आंसर है डबल एंट्री system refers to a system of accounting in which every transactions affect at least two account simultaneously. One of them is debited and another one is credited. सिंपल सी बात है भाई, हमने आपको पहले बताया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यानी क्या, हमारे बुक का ही नाम है, ये तो हमारा 11th का। इसके अकॉर्डिंग हमें कहा जाता है कि अगर कोई भी आप एक ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें क्या होगा, कोई एक चीज डेबिट होगा तो दूसरा चीज क्या होगा, क्रेडिट होगा। था कि नहीं था, एक चीज डेबिट तो दूसरा चीज क्रेडिट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूं, मान लो कोई एक ऑनर है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो वो कैश लगाएगा, ठीक है कि नहीं है, उसने कैश लगाया और उसमें क्या हो गया, एक और चीज आएगा हमारे पास, कैपिटल भी। अगर बिजनेस में पैसा कोई लगाएगा तो क्या होगा हमारे पास, दो अकाउंट को इफेक्ट डालेगा, दो अकाउंट में, यानी कि अगर हमारा कैश बढ़ेगा यानी एसेट्स बढ़ेगा तो हमारा डेबिट होगा, ठीक है, कैश हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। और कैपिटल अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारा कैपिटल अगर बढ़ेगा तो हम क्या बोलते थे इसको, क्रेडिट करना था, मैं बताता मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच में, यस। तो वैसे ही अगर आप कर लो, मान लो आप एक और एग्जांपल लेते हैं, परचेज किया आपने, कुछ स्टॉक खरीदे आपने, गुड्स खरीदे, ठीक है कि नहीं है, आपने कुछ स्टॉक्स को खरीदा है तो क्या होगा, आपने कुछ खरीदा तो यानी कैश आपका क्या हो गया, आपका कैश कम हो गया होगा। और दूसरी बात, आपका स्टॉक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ेगा, कैश कम होगा। इसमें भी दो चीज में इफेक्ट डाल रहा है।
सो सेम चीज, यानी कि डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम हमें ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन या हर एक एंट्री में दो मिनिमम ध्यान रखना, दो के साथ और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी ऑनर ने कैश भी लेके आया है, फर्नीचर या कैपिटल या कंप्यूटर या कुछ भी अपने संग कुछ और चीज भी लेके आ चुका है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ये सब चीज हमारे बढ़ेंगे एसेट्स, और कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, यानी मिनिमम दो तो होगा ही होगा। सो इसी चीज को हम बोलते हैं डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे लेके पूछा गया यहाँ पे स्टेट द टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कि कितने टाइप ऑफ अकाउंट हमारे पास होते हैं। आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखा होगा। ठीक है, स्टेट करना है टाइप ऑफ अकाउंट। हमारे पास कितने टाइप ऑफ अकाउंट रहते हैं हमारे पास? यस, 3 टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे व्हाट आर पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, पर्सनल अकाउंट क्या चीज था हमारे पास। पर्सनल अकाउंट का हमने बताया था नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी कि ये सभी के सभी पर्सन पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल भी मैंने आपको बताया था। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट करना है किसको? डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट करना हमें किसको? गिवर को। जो भी गिवर होगा उसको हम करेंगे क्रेडिट, और जो भी हमारा रिसीवर होगा उसको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, आप लिखोगे यहाँ पे कि द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल्स, यानी कोई एक इंडिविजुअल्स पे, फर्म हो, कंपनी हो या तो कोई इंस्टीट्यूशन हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का भी मैंने आपको बता दिया था, ऑल असेट्स, जितने भी हमारे असेट्स होते थे, ठीक है, एक्सेप्ट दो असेट्स, कौन कौन से असेट्स? डेटर और एक बैंक को छोड़ के। बैंक और डेटर को छोड़ के जितने भी हमारे असेट्स है वो हमारे क्या होंगे? रियल अकाउंट होंगे। और रियल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता था? डेबिट करना है किसको? डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करना है किसको? व्हाट गोज आउट। ठीक है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट करना हमें। सिंपल है, लिखना इसको हमें किस तरीके से, इसका आंसर यस, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर, नहीं कैन बी मेजर। ठीक है, whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account such as cash account, furniture account, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ये सब हमारे क्या होंगे? रियल अकाउंट होंगे। यानी कि जो भी हमारी कंपनी के प्रॉपर्टीज होंगे, असेट्स होंगे, उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट। ठीक है, इसको आपको और फर्दर आगे बढ़ाना या और बड़े में लिखना, तो आप इसके रूल्स भी साथ साथ लिखते जा सकते हैं। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लेके पूछा गया व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? मैंने आपको यह भी बता दिया था, नॉमिनल अकाउंट यानी कि क्या होते हैं? ये हमारे ऑल गेन्स, जितने भी हमारे गेन हो, हमारे प्रॉफिट हो, ठीक है, या हमारे इनकम हो, या तो फिर ऑल लॉसेस हो हमारे, या हमारे ऑल एक्सपेंस हो, जितने भी हमारे खर्चे हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। यानी कि पर्सनल को और रियल यानी एसेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी बचते हमारे, वो हमारे क्या होते हैं? इनकम, प्रॉफिट, गेन्स, ये सब हमारे क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट होंगे। इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसमें, these are the accounts which are in name only and which do not really exist such as the account of all expenses and income। यानी कि ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आपके ऑफिस में कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर का आप रियली एग्जिस्ट होता है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं है? या आपके पास कार होंगे, इसको भी आप रियली देख सकते हो। या कोई पर्सन है यहाँ पे आपके पास, पर्सन भी आपको रियली में एग्जिस्ट होंगे, पर आपको क्या लॉस, इनकम, ये क्या रियली एग्जिस्ट करते हैं? इसको हम देख या छू सकते हैं? नहीं। सो हमारे क्या होंगे? ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो चीज रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सभी चीज जैसे कि एक्सपेंस हो गया या इनकम हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।